आज आप लोग पढ़ेंगे पंचुएशंस। ठीक है। कोई भी इंग्लिश सेंटेंस जब हम लोग लिखते हैं तब उसमें जो मार्क्स दिया जाता है, कोमा, डैश, इन्वर्टेड कोमा, सेमीकोलन, अपॉस्ट्रोफ, कोमा, ये जो होते हैं कब, क्यों, कहां, कैसे देते हैं, इनके बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। कोई भी इंग्लिश सेंटेंस जब हम लोग लिखना प्रारंभ करते हैं, कहाँ पे कैपिटल लेटर लगेगा, कहाँ पे स्मॉल लेटर लगेगा, कहाँ पे कोमा दिया जाएगा, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया जाएगा, कहाँ पे फुल स्टॉप दिया जाएगा, कहाँ पे डैश दिया जाएगा, कहाँ पे कन्वर्टेड कोमा, इन्वर्टेड कोमा दिया जाएगा, कहाँ पे कोमा दिया जाएगा, कहाँ पे अपॉस्ट्रोफ मार्क्स दिया जाएगा। तो इन सब चीजों पे आज फोकस करना है। कोई भी इंग्लिश सेंटेंस जब आप लोग लिखेंगे तो उसको सुदृढ़, एक अच्छा तरीका, यूनिक दिखने के लिए उसमें मार्क्स जो होता है उचित स्थान पे जब दीजिएगा तब आपका सेंटेंस राइट होगा, खूब अच्छा सुदृढ़ बनेगा। वहीं जब मार्क्स सही अवस्था में उचित स्थान पे नहीं दीजिएगा तब आपका सेंटेंस जो है वो गलत बन जाता है। तो इन सब चीज की जानकारी होनी चाहिए, कहाँ पे किसका कब कैसे प्रयोग करना है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पंचुएशन मार्क्स के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग को बता दे कि पंचुएशन होता क्या है, इसके बारे में जानना है। तो पंचुएशन इज ए सेट ऑफ मार्क्स दैट आर यूज्ड इन राइटिंग। एक चिन्ह का एक सेट किया समूह होता है जिसको राइटिंग करने के लिए, इंग्लिश में लिखने के लिए उसको चिन्ह जो होता है उसको दर्शाया जाता है, वही पंचुएशन होता है। तो सबसे पहले हम बोर्ड पे लिखे हैं 10 पंचुएशन, काइंड्स ऑफ 10 पंचुएशन, 10 प्रकार के पंचुएशन लिख दिए हैं। मुख्य यही होते हैं 10, जिस पे ध्यान देना है। पहला क्या कर रहा है, फुल स्टॉप। पहला है फुल स्टॉप और इसका मार्क्स होता है क्या चीज, ये फुल स्टॉप का मार्क्स यही होता है, चिन्ह। ठीक है। और फुल स्टॉप को हिंदी में बोलते क्या है, पूर्ण विराम। क्या बोलते हैं, पूर्ण विराम। सेकेंड नंबर का है कोमा। तो कोमा का मार्क्स जो होता है ये इंग्लिश वर्ड हो गया, ये मार्क्स हो गया और ये हिंदी मीनिंग हो गया, समझ रहे हो। तो कोमा को जो है ना ऐसे दर्शाया जाता है, कोई भी इंग्लिश वर्ड्स लिखने में ऐसे दर्शाते हैं। ठीक है। या हिंदी भी कोई सेंटेंस लिखते हैं तो ऐसे ही हम लोग जब लिखेंगे उचित स्थान देंगे तब हमारा सेंटेंस, हमारा वाक्य सही होगा। और उचित स्थान पे यदि इसको न लिखेंगे इस मार्क्स को तो हमारा सारा के सारा सेंटेंस, सारा के सारा वाक्य रॉन्ग, गलत होगा। तो चलिए देखते हैं। कोमा 2 नंबर में लिखे हैं, कोमा का चिन्ह होता है ये, और कोमा को हिंदी में बोलते हैं अल्प विराम। हिंदी मीनिंग कोमा का होता है अल्प विराम। थर्ड नंबर है सेमीकोलन। अब सेमीकोलन का जो, ये तो इंग्लिश वर्ड हो गया और इसका मार्क्स होता है ये सेमीकोलन का मार्क्स ये, और इसका हिंदी होता है अर्ध विराम। इसको हम लोग बोल सकते हैं कभी भी कोई भी वाक्य में, कोई भी सेंटेंस में ऐसा मार्क्स रहेगा तो इन मार्क को हम लोग हिंदी में बोलेंगे अर्ध विराम और इंग्लिश में बोलेंगे सेमीकोलन। क्या बोलेंगे इंग्लिश में, सेमीकोलन। चलिए फोर्थ नंबर आता है कोलन। अब ये जो होता है इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग उप विराम। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, उप विराम। और इसका मार्क्स जो होता है, इसका मार्क्स ऐसे दिया जाता है, समझ लीजिए। कोलन यानी उप विराम का मार्क्स जो है ये हुआ, ये अर्ध विराम का मार्क्स हुआ, ये अल्प विराम कोमा हुआ, ये फुल स्टॉप हुआ। ठीक है। अब चलिए फिफ्थ नंबर आता है क्वेश्चन मार्क्स। क्या आता है फिफ्थ नंबर, क्वेश्चन मार्क्स। इसको दर्शाया जाता है ऐसे चिन्ह से, ऐसे इसको दर्शाया जाता है मार्क्स को।
और इसका प्रयोग किस चीज में, कोई भी प्रश्न पूछे जाने वाले सेंटेंस में, वाक्य के अंत में इसको लगाते हैं, यानी प्रश्न सूचक चिन्ह। इसका क्वेश्चन मार्क्स का हिंदी हो जाता है क्या चीज, प्रश्न सूचक चिन्ह, और इसका चिन्ह जो है मार्क्स जो है क्वेश्चन मार्क्स का ऐसे दर्शाया गया है। 6 नंबर एक्सक्लेमेशन मार्क्स जो है वो ऐसे चिन्ह होता है एक्सक्लेमेशन मार्क्स का, ठीक है। और हम एक्सक्लेमेशन मार्क्स को हिंदी में बोल सकते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। इस एक्सक्लेमेशन मार्क्स को हिंदी में विस्मयादि बोधक चिन्ह बोल सकते हैं। 7th नंबर आया हाइफेन। ये 7th नंबर हाइफेन का मार्क्स जो होता है ये होता है, ठीक है, ये डैश जैसा होता है लेकिन डैश से थोड़ा छोटा होता है, उसे हाइफेन बोलते हैं। और हाइफेन का हिंदी जो होता है योजक चिन्ह। हाइफेन को हिंदी में क्या बोल सकते हैं हम लोग, योजक चिन्ह। क्या बोलेंगे, योजक चिन्ह। 8 नंबर डैश। 8 नंबर में आता है डैश। डैश का जो मार्क्स होता है, चिन्ह होता है, डैश को ऐसे हम लोग दर्शाते हैं। कैसे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, डैश को ऐसे दर्शाते हैं, ठीक है। और डैश को हिंदी रूप जो होता है डैश का, वो होता है निर्देशक चिन्ह, जो निर्देश कराता है, इंगित कराता है, उसे हम लोग इंग्लिश में डैश यानी हिंदी में निर्देशक चिन्ह बोलते हैं। समझ गए। अपरस्ट्रोफ इसका मार्क्स जो होता है ऐसे रहता है। देखिए ये कोमा का भाई है, जुड़वा भाई है दोनों। एक भैया यहाँ पे है कोमा, तो ये नीचे से गया है, और ये जो है ऊपर से लटका रहता है। दोनों भाई है, जुड़वा भाई। अपस्ट्रोफ ऊपर से रहता है, ठीक है। और इसका हिंदी वर्ड जो होता है अक्षर लोप। इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, अक्षर लोप। किसका, अपस्ट्रोफ का। समझ गए। अपस्ट्रोफ मार्क्स, इसका अपस्ट्रोफ का हिंदी अक्षर लोप। नेक्स्ट एंड लास्ट इन्वर्टेड कॉमा जो होता है, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा। तो इन्वर्टेड कॉमा को ऐसे दर्शाया जाता है, ठीक है। और इन्वर्टेड कॉमा का हिंदी रूप जो होता है अवतरण चिन्ह होता है। इन्वर्टेड कॉमा का हिंदी रूप और अवतरण चिन्ह। ये जो होता है मार्क्स होता है, इन्वर्टेड कॉमा का मार्क्स ऐसे दर्शाया गया रहता है, और इसको हिंदी में बोलते हैं अवतरण चिन्ह। तो आप लोग समझ गए, फुल स्टॉप का मार्क्स कोमा को ऐसे दर्शाया जाता है, ठीक है, सेमीकोलन ऐसे, कोलन, क्वेश्चन मार्क्स सूचक चिन्ह, एक्सक्लेमेशन मार्क्स विस्मयादि बोधक चिन्ह, हाइफेन योजक चिन्ह, डैश डैश का मार्क्स, डैश का हिंदी निर्देशक चिन्ह, अपस्ट्रोफ अपस्ट्रोफ का मार्क्स और अपस्ट्रोफ का हिंदी मीनिंग अक्षर लोप, इन्वर्टेड कॉमास मार्क्स एंड इन्वर्टेड कॉमास मीनिंग अवतरण चिन्ह। समझ गए। चलिए इसको रिमूव किया जाए। अब हम लोग जानेंगे कि इसका प्रयोग कैसे, फुल स्टॉप का प्रयोग कब करेंगे।